Namaste everyone and welcome to New Earth Conversations. ओके, ये एक ऐसा सीरीज है जहाँ एंशियंट विजडम और मॉडर्न लाइफ एक साथ आते हैं। हम यहाँ सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं सुनेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को समझेंगे और देखेंगे कि वो आज की दुनिया, रिलेशनशिप्स, कॉन्शियसनेस और हमारी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। आज का एपिसोड है शिशुपाल की कहानी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ महाभारत की एक कहानी है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कहानी हम सब की कहानी है। ये कहानी है सही इंसान की वैल्यू ना करने की, और कैसे कभी कभी हम अपनी लाइफ के सबसे बड़ी ब्लेसिंग को पहचान ही नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। शिशुपाल का जन्म कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ के साथ हुआ था। उस समय एक प्रोफेशंसी हुई थी कि जो व्यक्ति उसकी इन डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करेगा, वही एक दिन उसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत घबरा गई। जब भी कोई ऋषि, महाराजा या मेहमान घर आते, वो शिशुपाल को उनकी गोद में बिठा देती, इस उम्मीद में कि शायद प्रोफेशन से कभी सच हो जाए। पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, और जैसे ही छोटे शिशुपाल को कृष्णा की गोद में रखा गया, एक चमत्कार हुआ। उसकी सारी डिफॉर्मिटीज तुरंत ठीक हो गई। कृष्णा ने उससे एक नई जिंदगी दी। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने उसका दर्द खत्म किया, जिसने उससे हील किया, जिसने उसे नई शुरुआत दी, उसी व्यक्ति को शिशुपाल ने सबसे ज़्यादा नफरत किया, घृणा किया। उसकी माँ ने कृष्णा से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। कृष्णा मुस्कुराकर बोले, मैं इसकी 100 गलतियों को माफ़ करूँगा। बस एक बार इस बात पर रुक कर सोचिए। आज के ज़माने में हम किसी की कितनी गलतियों को माफ़ करते हैं? 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3। लेकिन कृष्णा ने दिए 100 चांसेस, 100 अपॉर्चुनिटीज़ खुद को बदलने के, 100 अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ईगो को छोड़ने के, 100 अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैटिट्यूड सीखने के। लेकिन शिशुपाल नहीं बदला। उसका ईगो और बड़ा होता गया। वो बार बार कृष्णा को अपमान करता रहा, पब्लिक में उनकी निंदा करता रहा, और फिर महाभारत के राजस्व यज्ञ के दौरान सबके सामने उसने फिर कृष्णा के अपमान किया। यही थी उसकी 101th मिस्टेक। कृष्णा ने अपना वादा निभाया। 100 गालियाँ और गलतियाँ माफ़ हो चुकी थी। 101th गलती पर सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल की कहानी वहीं समाप्त हो गई। अब ज़्यादातर लोग इस कहानी को पनिशमेंट की स्टोरी कहते हैं, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये पनिशमेंट की कहानी नहीं है, ये वैल्यू की कहानी है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी लाइफ के सबसे बड़े ब्लेसिंग को कभी पहचाना ही नहीं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पूछना चाहूँगी रादर, क्या हम भी आज वही गलती कर रहे हैं? कृष्णा के साथ नहीं, लेकिन लोगों के साथ, जो सच में हमारी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आए हैं। हम रोज़ प्रे करते हैं, भगवान मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे, मुझे जेन्युइन दोस्ती मिल जाए, मुझे जेन्युइन कोई ऐसा मिले जो मुझे समझे। लेकिन जब यूनिवर्स वैसे लोग हमारी लाइफ में भेजते हैं, तो हम उनकी वैल्यू करते हैं क्या, या फिर उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? कभी ईगो की वजह से, कभी बिजी लाइफ की वजह से, कभी इस भ्रम में कि ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन सच ये है कि लाइफ किसी का वेट नहीं करता, और ना ही हर ब्लेसिंग हमेशा के लिए रुकती है। मेरे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से राइट पर्सन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट द यूनिवर्स कैन एवर सेंड इन योर लाइफ। हर मिलने वाला इंसान आपके डेस्टिनी में नहीं होता। कुछ लोग लेसन्स होते हैं, कुछ मिरर्स होते हैं, कुछ कार्मिक टीचर्स होते हैं, और बहुत ही कम लोग डिवाइन ब्लेसिंग्स होते हैं। और एक और बात,
जो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में महसूस की हूँ, यूनिवर्स कभी शोर नहीं मचाता। इट वर्क्स साइलेंटली, बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट की तरह। वो पहले हिंट्स देते हैं, कोइंसिडेंसेस होता है, सिनेक्रोसिटीज होती है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स होता है, ड्रीम्स, इंट्यूशंस, और कभी कभी वो जानबूझकर आपकी मुलाकात राइट पर्सन से डिले करता है। क्यों? हो सकता है क्योंकि आप दोनों की इनर ग्रोथ बाकी है। हो सकता है यूनिवर्स पहले आपको हील कर रहा हो। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। Am I becoming the right person before asking for the right person? Because from my spiritual perspective, meeting the right person is directly connected to your own inner evolution. As your awareness grows, as your emotional maturity grows, as your values become stronger, as your vibration becomes calmer and more peaceful, you naturally become capable of building healthy relationships. जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसे ही लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। If your life is full of anger, manipulation, and insecurity, those are often the kind of dynamics you may repeatedly encounter. If your life is rooted in peace, integrity, and compassion, you may become more capable of recognizing and nurturing healthy relationships. The universe prepares both people before bringing them together. And when the divine time arrives, your paths cross. But the divine timing does not remove human responsibility. You still have to choose honesty, you still have to choose respect, you still have to choose gratitude. Otherwise, like Shishupal, you may fail to recognize the blessing standing right in front of you. Now, let's look at the today's world. Almost every week we hear heartbreaking stories. Domestic violence, broken families, betrayal, emotional abuse, and in some cases, tragic cases, husbands, wives, or partners harming or killing one another. Every situation is different, but there are many factors behind these tragedies. But they also invite us to ask a difficult question. क्या हम कहीं ना कहीं अपने value systems को खो रहे हैं? Have relationships become more transactional than sacred? Some people marry for status, sometimes for money, sometimes because of family pressure, sometimes because they don't want to be alone, sometimes because they want revenge against their ex or someone else. But very few ask themselves, can I truly honor another human being? When relationships are built on ego instead of respect, on manipulation instead of honesty, on control instead of compassion, on revenge instead of true love, pain becomes inevitable. This is why the story of Shishupal remains relevant even today. The problem wasn't that Krishna lacked compassion, the problem was that Shishupal refused to evolve. He mistook patience for permission, and many of us unknowingly do the same. We assume someone will continue forgiving us forever. We assume love means endless tolerance. But every relationship has healthy boundaries. Every action creates consequences, whether you call it karma, cause and effect, or simply the results of your own choices. What we repeatedly choose eventually shape our lives. This is why values matter, integrity matters, kindness matters, respect matters. If someone enters your life with genuine intentions, don't make them regret loving you. If someone stood beside you when nobody else did, don't take them for granted. Don't play with people's emotions. This is what I understand. This is one of the common theme of millennials and Gen Zs. They like to play with people's emotions and for the sake of their fun or whatever you call it, and give false hopes to people and play around with people's emotions like it's some football. कोई नहीं, आप अगर दूसरों के इमोशंस के साथ एक फुटबॉल इससे खेलोगे तो इवेंचुअली लाइफ विल मेक अ फुटबॉल ऑफ योर ओन लाइफ, एंड व्हाट यू गिव इवेंचुअली रिसीव. सो अगर आपने किसी के इमोशन के साथ फुटबॉल से खेला है तो इवेंचुअली आप कितने भी यू ट्राई टू मूव अहेड इन लाइफ एंड थिंक यू गेट मैरिड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इवेंचुअली योर लाइफ विल बिकम फुटबॉल एंड यू विल बी टॉस्ड by your own people whom you say अरे ये तो मेरी वाइफ है और ये तो मेरा हस्बैंड है, या फिर that's exactly what's happening right now. If you will see,
a lot of things in the globe right now, or in the uh, world. Everybody is getting played like a football, especially those, the ones who played, maybe they have played in the recent past with their person, with someone's emotions out there, or eventually it comes back. So yeah, and if the universe has blessed you with someone who brings peace instead of chaos, protect that relationship, because genuine people are becoming increasingly rare. So before I end today's conversation, I want to leave you with one question. Is there someone in your life whose value you have not fully appreciated? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है जिसका कदर आपने सही से नहीं किया? अगर आंसर हाँ है, तो अपने 101th मिस्टेक के लिए वेट ना करें. Express your gratitude today, because sometimes life teaches us the value of a person only after they are gone. Thank you so much for joining me for the very first episode of New Earth Conversations. अगर आज की बात आपके दिल को छू गई है तो इस एपिसोड को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस वक्त इस मैसेज की ज़रूरत हो सकती है. In our next episode, we will explore energy centers, energetic vibrations, and karma. We'll discuss how different spiritual traditions understand the connection between our inner state, the energy we cultivate, and the relationships and experiences we attract. We will also explore the practical ways to nurture inner balance through meditation, self-awareness, and conscious living. Until then, stay aware, stay humble, value the people who truly value you, and remember, the universe often whispers before it changes your life. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए, do take care and keep healing and keep evolving.